क्या आप भी अपने मोबाइल से अपना खुद का ऐसा एंड्रॉइड गेम बनाना चाहते हैं बिना कोडिंग सीखे अपने मोबाइल से सिर्फ एआई की मदद से? और सोचिए अगर आप इसी ऐप से पैसा भी कमा सकें एड्स के जरिए ऐप को पब्लिश करके। एंड्रॉइड ऐप बनाने के बाद उसमें एड्स रन और पब्लिश करके अर्निंग करने के लिए मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखना। तो गाइस, पजल गेम बनाने के लिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद सबसे पहले हम गेम सेलेक्ट कर लेते हैं जो सा हमने गेम जो है बनाना है। तो जैसे कि एक ये गेम है जिसका नाम है वन लाइन विद वन टच। तो ये गेम के आप डाउनलोड देख सकते हैं कि 5 करोड़ से ज़्यादा इसके डाउनलोड हैं और व्यू 4 लाख है और 4.1 की इसकी रेटिंग है और ये इसके कुछ स्क्रीनशॉट है गेम के। तो हम एआई से कुछ ऐसा ही जो है गेम जो है बनाने की कोशिश करेंगे। और इसकी अगर मैं इनकम की बात करूं तो आपको मैं इनकम भी दिखा देता हूं। एडमोब का अकाउंट है तो यहाँ पे अगर हम मान के चलते हैं कि 5 करोड़ यूजर हैं उसके और उसमें से 20 लाख यूजर भी जो हैं एक्टिव रहते हैं, एनुअल इनकम होगी अप्रोक्सीमेट $26,000 के आसपास होगी। तो ये करीब 21,36,000 रुपीज के लगभग बनता है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले तो हम प्ले स्टोर में दोबारा वापस जाएंगे और इसके कुछ जो है स्क्रीनशॉट हम ले लेंगे यहाँ पे। जैसे कि 3-4 यहाँ पे इसके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम। तो वापस आ जाता हूँ एक बार। तो वापस आने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ये जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करके रख लेना है आपने। इसका नाम है होप वेब एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलेगी, आपने मेरा टेलीग्राम का जो है ग्रुप ओपन कर लेना है और उस ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और वहां जाने के बाद आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है जहाँ पे होप वेब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने मेरे चैनल ओपन हो जाएगा। तो ये वाली एप्लीकेशन है जो होप वेब की एप्लीकेशन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना। और इसी जो चैनल में मैं 3D कार गेम जैसे है और वर्ड FM रेडियो के गेम के और एप्लीकेशन के कोड मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, सेंड कर देता हूँ। और यहाँ से आप उन कोड को जो है डायरेक्टली अपने डिवाइस में जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, AI स्टूडियो में जाना है। अभी AI स्टूडियो क्या है, तो आपने क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। तो यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है AI स्टूडियो। तो मैंने सर्च किया AI स्टूडियो। तो ये लिंक देख रहे हैं गूगल AI स्टूडियो, आपने इसको ओपन कर लेना है। तो जैसे इसको ओपन करेंगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले आपको साइन अप का ऑप्शन दिखाई देगा, आप साइन अप कर लेना। उसके बाद ऐसा पेज आपके सामने दिखाई देगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, तो मैंने एक प्रॉम्प्ट जो है बनाया है उस गेम को तैयार करने के लिए। आपको उस प्रॉम्प्ट का जो है मैं लिंक भी आपको अपने टेलीग्राम के ग्रुप में दे दूंगा, वहां से उसको आप यूज कर सकते हैं। तो मैं वो पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट जो है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एक बार। तो ये प्रॉम्प्ट जो है काफी डिटेल में आप देख सकते हैं। तो इस प्रॉम्प्ट को आपने ऐसे ही पेस्ट कर देना है यहाँ पे। और सिर्फ प्रॉम्प्ट से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हम प्लस का आइकन जो आप नीचे देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड फाइल में जाएंगे और हम वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड करेंगे जो अभी हमने स्क्रीनशॉट गेम के लिए हैं। तो मैं यहाँ पे उन चारों स्क्रीनशॉट को यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं कि सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने ऑटो सेव को इनेबल ही रखना है, डिसेबल नहीं रखना। और ऊपर की तरफ जो मॉडल दिए गए हैं आपने जेमिनी 2.5 प्रो प्रीव्यू के ऊपर इस मॉडल को सिलेक्ट कर लेना है। तो भी सिलेक्ट करने के बाद अभी मैं क्या करूंगा, अपने जो भी प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है मैं भेज दूंगा एक बार AI को। तो ये AI जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब जो आप ChatGPT प्रीमियम वर्जन भी लेते हैं ये उससे भी ज़्यादा एडवांस है, उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसने कोड को तैयार कर चुका है। तो यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं कि कॉपी का बटन है। तो इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी करने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा एक बार। तो वापस आने के बाद अब हम ओपन करेंगे होप वेब की एप्लीकेशन को। तो जैसे इसको ओपन करेंगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले हमें एक प्रोजेक्ट को बनाना पड़ेगा। तो अभी क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को नाम दे देते हैं लाइन पजल गेम। तो हमारा जो है लाइन पजल गेम के नाम से यहाँ पे प्रोजेक्ट जो बन चुका है। अभी इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस जो है काफी इजी है इसका। तो अभी हम इसके बाद ओपन करेंगे index.html को। तो पुराना कोड यहाँ से एक बार हम डिलीट करके नया कोड यहाँ पे हमने कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट करके एक बार इस गेम को रन करके देखते हैं। और रन करने के लिए जो नीचे आप ग्रीन कलर का बटन देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने ये चीज ध्यान पे रखनी है कि जो कोड की शुरुआत है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि बहुत सारे जो है यूजर हैं यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। जो कोड की फर्स्ट लाइन है यहाँ पे स्टार्ट होनी चाहिए डॉक टाइप HTML से। कोड का जो लास्ट है एंड पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए HTML से। अगर ये दो चीजें सही हैं तो इसका मतलब है कि आपका HTML कोड जो है सही है और ये सही से रन करेगा। तो इसको नीचे जो ग्रीन कलर का बटन है रन का, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं एक बार। तो इसने गेम बनाई है सिंगल स्टॉप कनेक्टर। तो स्टार्ट गेम के ऊपर क्लिक करते हैं।
तो हमने जो उसको प्रॉम्प्ट दिया था उसके हिसाब से उसने 8 लेवल बनाए हैं। अभी इसको एक बार रन करके देखते हैं। जैसे एक के ऊपर क्लिक करता हूं मैं, फर्स्ट लेवल, तो यहाँ पे लाइन, 1 मिनट, तो यहाँ पे लाइन मैच की है तो फर्स्ट लेवल जो है कंप्लीट, और नेक्स्ट लेवल का भी इसने ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसका जो है काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है ये। लेकिन इसमें काफ़ी सारी अभी चीज़ें देखिए, अभी इसी वीडियो में हम अपडेट भी करवाएंगे। जैसे इसके लेवल 8 हैं तो इसके 10 या 20 लेवल तक हम इसको अपडेट करवाएंगे, टच को भी स्मूथ करवाएंगे हम। तो एक बार वापस चलते हैं हम एक बार। तो वापस आने के बाद अभी ओपन करते हैं AI स्टूडियो को। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया कि इसको 20 लेवल तक का बनाऊं और हर लेवल पीछे लेवल से थोड़ा सा मुश्किल होना चाहिए। फर्स्ट लेवल सबसे आसान होना चाहिए और लास्ट वाला जो लेवल है वो सबसे मुश्किल होना चाहिए। बस आपने एक एक चीज़ करके अपडेट करवानी है। आप ध्यान रखना कि आप एक बार में अगर सब कुछ इसको बता देंगे कि मुझे ये भी अपडेट करके दो, ये भी अपडेट करके दो, लेवल भी बना के दो, गेम का डिज़ाइन भी अच्छा करो, तो ये कोड को अच्छी तरीके से नहीं लिखेगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए वीडियो आप पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आने वाले अभी जो स्टेप आपको बताऊँगा अगर वो आपने मिस कर दिया तो वीडियो में आप कुछ भी गेम वगैरह नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं भेज देता हूँ इस AI को। तो इसलिए कोड को कंप्लीट किया, मैं दोबारा से एक बार कॉपी करता हूँ इस कोड को। मैं कॉपी बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद इस कोड को कॉपी कर चुका हूँ। मैं वापस आ जाता हूँ एक बार। अभी वापस आने के बाद हम होप वेब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और यहाँ पे जो पुराना कोड था उसको वापस आने के बाद एक बार डिलीट करेंगे और यहाँ पे मैं नया कोड पेस्ट कर देता हूँ। और अभी इसने 20 लेवल जैसे मैंने बोला था उसको, तो उसने 20 लेवल बना दिए हैं। तो अभी एक लेवल जो है एक बार हम करके देखते हैं, नेक्स्ट लेवल। तो अभी वापस चलते हैं एक बार हम। तो और भी कुछ चीज़ें जो है हम इसमें AI से अपडेट करवाते हैं। वापस आते हैं होम स्क्रीन पे। तो वापस आने के बाद AI को दोबारा ओपन करते हैं। तो मैंने तो क्रोम ब्राउजर में ओपन किया है तो मैं इसको हटा देता हूँ और क्रोम ब्राउजर को यहाँ पे रख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मैसेज टाइप किया कि जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वे स्मूथली ड्रॉ होनी चाहिए और इसका जो UI है, UI का डिज़ाइन है, उसके इंटरफेस को कार्टूनिश बनाओ। तो इसका इंटरफेस जो है मैंने कार्टूनिश बनाने को बोला। अभी देखते हैं कि क्या बना के देता है ये। तो इसने कोड को कंप्लीट कर दिया और काफ़ी डिटेल में इस बार लिखा है इसने कोड को। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार कोड को और वापस आ जाते हैं एक बार होम स्क्रीन पे। अभी दोबारा से ओपन करेंगे होप वेब एप्लीकेशन को और यहाँ पे जो पुराना कोड था इसको एक बार हम डिलीट करके नया कोड पेस्ट करेंगे। तो रन करके देखते हैं। तो मैंने उसको बताया था कि इसका जो UI डिज़ाइन है उसको कार्टूनिश बनाओ, तो वो तो थोड़ा सा इसने बना दिया है। तो अभी हम इसको प्ले करके देखते हैं। तो इसके टच भी अभी इसने काफ़ी स्मूथ कर दिया है। अभी इसने देखिए कि इंटरफेस कितना अच्छा बना दिया। अभी नेक्स्ट लेवल के ऊपर क्लिक कर दिए तो पहले टच जो था वो जो लाइन ड्रॉ कर रहा था वो ठीक नहीं कर रहा था। तो भी जो ये लाइन ड्रॉ करता है ये भी काफ़ी अच्छी इसमें लाइन ड्रॉ कर रहा है। टच काफ़ी स्मूथ कर दिया इसने। बाकी अभी और काफ़ी चीज़ें अपडेट करवाएंगे। देखिए जैसे कि इस गेम में भी साउंड नहीं है, म्यूजिक नहीं है, तो अभी इसमें हम म्यूजिक भी ऐड करेंगे। तो वापस चलते हैं एक बार हम। तो वापस आने के बाद और भी चीज़ें इससे काफ़ी अपडेट करवाएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहना, अभी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप कर दिया आपने तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाएंगे वीडियो में। तो वापस आते हैं एक बार। तो ओपन करते हैं AI स्टूडियो को। तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज टाइप किया है कि जैसे ही कोई लेवल कंप्लीट होता है तब एक सेलिब्रेशन इफेक्ट आना चाहिए। कोड को दोबारा अपडेट करो। कॉपी कर लेता हूं। तो वापस आ जाता हूं होम स्क्रीन पे और ओपन करते हैं अपनी होप वेब की एप्लीकेशन को। तो वापस आते हैं एक बार, यहाँ रन करके देखते हैं। तो मैंने उसको बोला था कि जैसे कोई लेवल कंप्लीट होता है तो एक जो है सेलिब्रेशन का इफेक्ट आना चाहिए। तो देखते हैं एक बार ट्राई करके। तो जैसे फर्स्ट लेवल मैं एक बार कंप्लीट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसने एक सेलिब्रेशन का जो है ऊपर से इफेक्ट ऐड कर दिया। जैसे कि मैं लेवल ये कंप्लीट करता हूँ तो ऊपर से एक ये सेलिब्रेशन का इफेक्ट जो है आ रहा है। तो अभी इससे अब क्या करेंगे, अभी इसमें साउंड नहीं है गेम का, तो अभी इससे हम एक साउंड भी गेम का ऐड करवाते हैं। तो मैं वॉल्यूम को अप करके आपको दिखा देता हूँ, जिसमें गेम का कोई अभी साउंड नहीं आ रहा, क्योंकि हमने गेम का साउंड जो है ऐड नहीं करवाया। तो अभी हम वापस आते हैं एक बार। तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज टाइप किया कि मेरे पास game.mp3, ये देखिए मेरी गेम की जो है म्यूजिक है जो उसका फाइल का नेम है, ये ही आपने रखना है game.mp3। तो इसको मैंने लिखा कि फाइल का म्यूजिक है ये, अब गेम में म्यूजिक ऐड करो। मैं अपने प्रोजेक्ट में ये फाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं भेज देता हूँ AI को।
तो देखिए, अगर आप ये छोटे छोटे स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, वीडियो स्किप कर करके देखेंगे, तो आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बहुत सारे मेरे पास देखिए टेलीग्राम के ग्रुप में भी और कमेंट के नीचे भी सेक्शन में काफ़ी कमेंट आते हैं कि हमसे जो है म्यूज़िक नहीं लोड हो रहा या हमसे गेम नहीं बन पा रही, और काफ़ी पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं कि हमने गेम बनाई है और पब्लिश भी कर दिया है और अर्निंग भी कर रहे हैं, वहाँ से एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी रन अच्छे से हो रहा है। तो वीडियो का स्टेप बाय स्टेप आप पूरा देखो और जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसको एज इट इज़ फॉलो करोगे तो आपका गेम जो है रन होगा ही होगा। तो भी एक बार कोड को कंप्लीट कर देता है, उसके बाद हम गेम को रन करके देखते हैं। तो इसने कोड को लिख दिया, अब हम इसको कॉपी करेंगे एक बार कोड को। तो मैं कॉपी कर चुका हूँ, वापस आते हैं हम। तो वापस आने के बाद होप वेब को ओपन करेंगे, इस एप्लीकेशन को। तो अभी क्या करना है, हमने कोड को ऐसे रहने दो। अभी यहाँ पे जो मेन इंटरफेस था हमारा, तो यहाँ पे हमने म्यूजिक की फाइल सबसे पहले अपलोड करनी है। उसको अपलोड करने के लिए आपने इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है और इसमें जाना है आपने इंपोर्ट अदर टाइप फाइल पे। तो यहाँ पे आपका म्यूजिक का जहाँ भी फाइल पड़ा हुआ है आपने यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर लेना है। तो मेरे डाउनलोड फोल्डर में पड़ा है, तो मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ कि game.mp3 ये रहा। तो game.mp3 का जो फाइल यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। आप देख सकते हैं कि अभी इंडेक्स की फाइल है, गेम का mp3 फाइल है। तो अभी क्या करेंगे, हम index.html के ऊपर क्लिक करेंगे, पुराना कोड जो डिलीट करेंगे। तो अभी जो नया कोड हमने बनाया है यहाँ पे पेस्ट करके रन करके देखते हैं अभी इसको एक बार। तो ये इसने कोड जो बना के दिया है, अभी इसको स्टार्ट गेम करके देखते हैं हम। तो मैं म्यूजिक देखते हैं आता है या नहीं आता, मैं वॉल्यूम अप कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये म्यूजिक जो है ऑटोमेटिक प्ले हो रहा है और हर लेवल कंप्लीट होने के बाद अपना नेक्स्ट लेवल जो है अपने आप इसमें लग रहा है। तो ये गेम अच्छे से काम कर रही है। तो अभी इसमें हम वापस आते हैं एक बार। अभी हम इसको एंड्रॉइड की एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमें इस एप्लीकेशन का लोगो भी चाहिए होगा। तो लोगो मैंने वैसे तो देखिए गूगल से डाउनलोड किया, आप चाहे तो आप AI से भी बनवा सकते हैं या अपना खुद का कहीं से बनवा सकते हैं। तो लोगो को डाउनलोड करने के लिए मैं इसी में जाऊंगा और इंपोर्ट मीडिया फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे भी मेरा जो लोगो पड़ा है यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूंगा। तो मैंने एक ये PNG फाइल जो है यहाँ पे रखी है, तो मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने जो प्रोजेक्ट के अंदर। तो अभी क्या करेंगे, हम ऊपर जो पब्लिश योर वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद जाना है अपने पब्लिश योर वेबसाइट में और यहाँ पे आपने जाना है कन्वर्ट टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन। और इसमें जाने के बाद एप्लीकेशन आइकॉन के ऊपर क्लिक करके अपना आइकॉन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्लू आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं हम और ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अभी ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो भी शेयर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मोर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ वंस करके, अपने ही नंबर के साथ इसको शेयर कर दूंगा। तभी इस एप्लीकेशन को हम एक बार इंस्टॉल पैकेज करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं। तो अभी इसको हम एक बार रन भी करके देखेंगे, प्ले भी करके देखते हैं। तो हम स्टार्ट गेम के ऊपर क्लिक करके देखते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं कि म्यूजिक जो है अपने आप ही प्ले होना जो है शुरू हो चुका है इस गेम का। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको ये गेम कैसा लगा। हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और इस गेम में आप एडवर्टाइजमेंट लगा के पैसा कैसे कमा सकते हैं मेरा वो वाला वीडियो देख लेना। और जो एंड स्क्रीन में भी आ रहा होगा ये वाला वीडियो आप जरूर देखने का ना। तो बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।